जैसे प्रकृति है ना, प्रकृति अपना प्रभाव सदा डालती है ना। अगर सूर्य है तो वो अपनी गर्मी का अनुभव ज़रूर कराएगा, है ना। बरसात है, पानी है, तो अपनी ठंडक का अनुभव ज़रूर कराएगी। तो प्रकृति जो है वो अपना प्रभाव ज़रूर डालती है। प्रकृति का प्रभाव ऐसा होता है कि अगर प्रकृति चाहे तो आप पंखा चलाएंगे, प्रकृति चाहे तो आप कंबल निकालेंगे, है ना। तो प्रकृति आपको मजबूर कर देती है अपने प्रभाव से। तो बाबा कहते हैं हम तो प्रकृति जीत आत्माएं हैं, प्रकृति के भी मालिक हैं। तो हमें भी चाहे कैसा भी वायुमंडल हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, उस पर हमें अपना प्रभाव ज़रूर छोड़ना है ना। उसके संग का रंग मुझे ना लगे, मेरे संग का रंग उसको ज़रूर लगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम किसी से भी मिलते हैं या किसी भी वायुमंडल में रहते हैं तो हम किस प्रकार का रंग लगाना चाहते हैं, हम किस प्रकार का प्रभाव डालना चाहते हैं। तो बाबा कहते हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हर आत्मा को हम कुछ न कुछ पवित्र बनने की, मुरली सुनने की, याद में रहने की, सेवा करने की कुछ न कुछ प्रेरणा ज़रूर दें, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से। लेकिन आप ये प्रेरणा कब देंगे? तो सबसे पहली बात जो ये है कि क्या हमें समझ में आता है कि कल्याण के लिए ये एक ही विधि है। अगर एक आत्मा मुरली सुनेगी, याद में रहेगी, अपने मन वचन कर्म को, तन मन धन को पवित्र बनाएगी और कुछ न कुछ वो तन मन धन से सेवा करेगी, तभी जाकर उस आत्मा का कल्याण होगा। क्या आप ये बात प्रैक्टिकली समझते हैं? क्योंकि बात ये है कि जब हम कहीं भी रहते हैं, चाहे वायुमंडल के बीच, चाहे आत्माओं के बीच, तो हम वही करेंगे जो हमारी धारणा है ना। जो हमने धारण किया है हम वही करेंगे, हम अल्टीमेटली उसी की प्रेरणा देंगे। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। एक बार दो बहनें आई सेंटर पर, है ना, दो सगी बहनें थी ब्लड रिलेशन वाली। तो जो छोटी बहन थी उसकी बेटी बहुत बदमाशी कर रही थी, कहीं कोई सामान उठाए गिरा दे, कहीं लोट पोट हो जाए, कहीं सोफ़े के कुशन ख़राब करे, कुछ न कुछ वो करती चली जाए। तो वो जो माँ थी उसकी, वो उसको डांटने लगी, है ना, और थोड़ा थप्पड़ भी लगाने लगी। तो जो बड़ी बहन थी वो थोड़ा थोड़ा सेंटर आती थी, तो कहती है बच्चों को ना मारना नहीं चाहिए, मारने से और बिगड़ जाते हैं, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। तो जो छोटी थी वो वैसे भी गुस्से में थी, तो वो कहती है कि ठीक है दीदी, आज तुम्हारे ही पास छोड़ देंगे, उसके बाद प्यार से समझा समझा के ठीक करके भेज देना मेरे पास, महीने भर तुम्हारे पास ही रहेगी आज से। तो बड़ी बहन जो थी वो घबरा गई कि आज से इसको संभालना ही ना पड़ जाए। तो वो फट से कहती है नहीं नहीं, ये ऐसा कहते हैं बीके वाले, बाकी वैसे होता नहीं है, थप्पड़ तो लगाना ही पड़ता है बच्चों को, है ना। तो क्या होता है कि जब हम किसी को कोई प्रेरणा भी देते हैं, अब मानो देखो वाणी से तो उसने कहा कि बच्चों को है जो प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उस पर चैलेंज आया तो वो जो बात है वो उसने बदल दी। तो क्या होता कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम भले ही ज्ञान सुने, भले ही ज्ञान सुनाए भी, मैं ये भी कहती हूँ कि ज्ञान सुनाते भी अगर हैं
तो भी ज़रूरी नहीं कि धारण है ना। और अगर हमारे अंदर सच में ये धारणा है कि आत्मा जब ज्ञान स्वरूप योगी पवित्र बनती है, सेवा करती है, अगर हमने सच में इस बात को अनुभव किया है, ये हमारे अनुभव की बात है, तब जाकर हम हर आत्मा को ये प्रेरणा देने की उत्कंठा रखेंगे। और क्या आप इस बात को मानते हैं कि हर एक आत्मा ईश्वरीय संतान है और हर एक आत्मा का कल्याण हो सकता है? हर एक आत्मा मूल स्वरूप में श्रेष्ठ है, अच्छी है, पवित्र है और ईश्वरीय संतान है। और अगर एक आत्मा को प्रेरणा मिले कि वो ज्ञान योग धारणा सेवा पर चले, तो उस आत्मा का कल्याण ज़रूर होगा। क्या हमें इस बात का पूरा फेथ है? मुझे याद है जानकी दादी जी बहुत अच्छी बात कहती थी कि अगर किसी को निश्चय करना है कि सच में बाबा विश्व कल्याणकारी है और विश्व कल्याण बाबा की श्रीमत से होता है, तो उसको अपनी जीवन में देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? अपनी जीवन, अपनी धारणा। अगर आपने सच में बाबा की चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन दिया है और आप उसके अनुभवी बने हैं कि इसी से कल्याण होता है, तो आपके अंदर वो अनुभव की शक्ति होगी जब आप किसी आत्मा को कहेंगे। और आपको हमेशा ये फेथ होगा कि जैसे मैं आत्मा कैसी थी, दुखी, पतित, कमज़ोर, है ना, लेकिन बाबा ने मुझे उठाकर क्या से क्या बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया। और कैसे? सिर्फ श्रीमत के आधार से। तो कोई भी आत्मा अगर थोड़ी सी प्रेरणा से अगर वो ज्ञान स्वरूप योगी पवित्र और सेवाधारी बनेगी तो उसका ज़रूर कल्याण होगा। लेकिन अगर खुद को अनुभव नहीं है, खुद ने धारणा नहीं की है, तो किसी आत्मा को जब हम प्रेरणा देंगे या वायुमंडल को भी हम ठीक करने के लिए अगर हम ये समझते हैं कि वायुमंडल जो है वो पवित्रता की शक्ति से, योग बल से ठीक हो सकता है, अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो हमारे अंदर हमेशा ये शुभ भावना होगी कि हम किसी भी आत्मा को या वायुमंडल को किसका सहयोग दें। इस बात का सहयोग दें अपनी जीवन से, अपनी धारणा से, कि वो भी ज्ञान स्वरूप बने, योगी बने, पवित्र बने और तन मन धन सफल करे। तो ये जो सबसे पहली चीज़ है कि अपने अनुभव की शक्ति, दूसरी है शुभ भावना, है ना, कि दूसरी आत्मा को भी मैं ये दूँ। अब आज बाबा सहयोग की बात कर रहे हैं कि हर आत्मा को हम सहयोग दें कि वो भी ज्ञानी योगी सेवाधारी और पवित्र बने। क्योंकि सहयोग तो सिर्फ यही है, अगर किसी आत्मा को आप कोई और सहयोग दे भी देते हैं तो वो तो अल्पकाल का सहयोग होगा, है ना। वो तो किसी जिसके पैर नहीं है उसको आप गाड़ी में बिठा के यहाँ से वहाँ छोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसका ऑपरेशन करा देना या उसको नई टांग लगवा देना वो तो अलग चीज़ है ना। तो अगर कोई और सहयोग हम देते भी हैं, किसी आत्मा को हमने अल्पकाल का कुछ धन का सहयोग दे दिया, कोई और सहयोग दे दिया, वो तो अल्पकाल का सहयोग हुआ। लेकिन वास्तव में सहयोग क्या है कि आत्मा की आत्मिक शक्ति बढ़े, आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बने। क्योंकि आत्मा अगर सतोप्रधान बनेगी तो नेचुरल है कि उसके सारे भंडारे फिर भरपूर हो जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा ना कि जो दिवाला हुआ है, दिवाला मारा है, किसका दिवाला मारा है? पवित्रता सुख शांति का दिवाला। और अगर वो पवित्रता सुख शांति आत्मा के अंदर भरपूर होगी तो फिर बाहर के भंडारे भी, चाहे धन दौलत है, चाहे फिज़िकल हेल्थ है, चाहे गुड रिलेशनशिप्स हैं, वो भंडारे भी ऑटोमेटिक भरते जाएंगे। तो पहले तो अपने अनुभव से हमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए
कि सचमुच बाबा की श्रीमत से ही कल्याण होता है। दूसरी बात, हमें फेथ होना चाहिए कि हर आत्मा का कल्याण हो सकता है। और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देहाभिमान ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये अहम वहम की बीमारी रहती है ना। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चों के अंदर अहम वहम की बीमारी है। अहम की बीमारी क्या है? मेरे जैसा कोई नहीं है। और वहम की बीमारी क्या है? मेरा तो कल्याण हो सकता है लेकिन इसका नहीं हो सकता, है ना। ये वहम की बीमारी है। जब हम किसी आत्मा को देखते हैं और हमारे ऐसे संकल्प चलें उसके प्रति, होपलेस वाले संकल्प कि इस आत्मा का तो कल्याण नहीं हो सकता, या ये कहाँ सुधरने वाले हैं, या कई तो है ना और भी कुछ अलग अलग शब्द यूज़ करके कहते हैं, तो ये जो है ये वहम की बीमारी है कि शिव बाबा ने मेरा तो कल्याण कर दिया लेकिन इसका कल्याण नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं ये अहम वहम की बीमारी अगर ना छूटे, क्योंकि आत्मा के अंदर इतना देहाभिमान होता है कि किसी को भी देखेगी ना, उसकी कोई भी कमज़ोरी देखेगी तो सीधा ये वहम की बीमारी उसकी इमर्ज हो जाती है कि इस आत्मा का तो कुछ नहीं हो सकता। मुख से भी बोलने में पीछे नहीं रहेंगे, है ना। कहेंगे कि हाँ बाबा भी तो कहता है ना सिर्फ दैवी कुल की आत्माओं को ही समझ में आएगा, मुझे तो नहीं लगता ये दैवी कुल के हैं, है ना। मुझे तो लगता है ये पता नहीं द्वापर के बाद वाले ही होंगे या कलयुग अंत के ही लग रहे हैं ये तो इस प्रकार से भी, है ना, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत वहम की बीमारी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि दो बातें पहले समझनी है। एक कि श्रीमत से कल्याण होता है, इसके अनुभवी बने और उस अनुभव की अथॉरिटी को रखें। और दूसरी बात कि हमें हर आत्मा के प्रति ये फेथ होना चाहिए कि एक आत्मा है, ईश्वरीय संतान है और हर आत्मा बाबा की बात को समझेगी, नंबरवार समझेगी, है ना। सब एक जैसे नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आत्मा को कोई बात समझ में ना आए, कुछ तो समझ में आएगा उसको। तो वो फेथ भी हमें रखना होता है। फिर तीसरी बात है, बाबा कहते हैं शुभ भावना। अब शुभ भावना क्या है? अब देखो शुभ भावना की बात क्यों आती है? अब जब आप सो के उठते हैं तो आपके अंदर कौन सी भावना होती है? शुभ भावना ही होती है ना। कोई ऐसे तो हम किसी को अपशब्द कहते हैं या इस प्रकार से सो के नहीं उठते ना। हर आत्मा के अंदर शुभ भावना ही होती है। आप किसी को कुछ कहते हैं, कोई उसके साथ मिलते हैं या किसी वायुमंडल में हैं, तो हर आत्मा के लिए, हर वायुमंडल के लिए हम कम से कम ब्राह्मणों के अंदर तो शुभ भावना ही होती है। लेकिन शुभ भावना के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है उस शुभ भावना को होल्ड करना, है ना, उस शुभ भावना को कायम रखना। क्योंकि क्या होता है कि आप तो किसी आत्मा को सहयोग दे रहे हैं अपनी शुभ भावना से, लेकिन जब आप किसी आत्मा को सहयोग देते हैं तो वो आत्मा कई बार आपके साथ ग्रैटिट्यूड से रिस्पॉन्ड नहीं करती, है ना। क्योंकि आत्मा की बुद्धि का ताला इतना खुला नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसे सहयोग दे रहे हैं, उन्नति के लिए सहयोग दे रहे हैं, है ना। और कई बार वो जो आत्मा है सामने, वो आप ही को कुछ ना कुछ उल्टा बोल देगी या कुछ ना कुछ आप ही पर इल्ज़ाम लगा देगी या कोई ना कोई अपशब्द बोल देगी। अब उसके बाद क्या होता, फिर हमारे दिल में आता है ना, हमने तो बहुत शुभ भावना रखी और बाकी हर एक की तकदीर है, जाओ। है ना। तो वहाँ पर हम क्या करते, हम अपनी शुभ भावना को छोड़ देते और जैसे दुनिया में किनारा करके चलने की एक संस्कार होता है, हम भी किनारा करके चलने लगते, है ना। और मानो कभी बाबा भी मुरली में कहेगा कि आत्माओं की कल्याण करो, उन्नति करो, तो बाबा को भी कह देते, बाबा तुम्हारा बच्चा चाहता ही नहीं है कल्याण कराना, तो हम क्या कर सकते हैं, अब किसी का ज़बरदस्ती तो कल्याण नहीं करेंगे। तो अपने आप को जैसे छुड़ा देते हैं कि ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो चाहता ही नहीं है। और ये मेरा निजी अनुभव है। और इस यात्रा में जो हमने देखा
कि आज आत्माओं के अंदर सहयोग लेने की भी शक्ति नहीं होती है ना। किसी आत्मा को आप कोई अच्छी बात भी कहेंगे, कोई कल्याण की बात भी कहेंगे, तो वो आत्मा सीधा क्या करेगी, वो उस आत्मा को लगता है आप उस पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं या उसको कोई आप है ना ताने मार रहे हैं, और वो सीधा अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देती है और वहाँ पर अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू करेंगे या अपनी जो बात है उसको राइट सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो उसमें फिर क्या होता, आपको बहुत बड़ी दिल रखनी पड़ती है और बड़ी दिल रख के ये जिम्मेवारी उठानी पड़ती है कि ये आत्मा कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मुझे वो नहीं सोचना है। जैसे बाबा मुझे दाता बनकर देता है ना, ऐसे मुझे भी दाता बनकर देना है। भले ये आत्मा उसको एप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन मुझे इस आत्मा को देना है। और मैं आपको इसमें बहुत प्रैक्टिकल जो बात आती है वो ये है कि किसी आत्मा को आप जब वो सहयोग देते हैं जिसकी उसको कदर है, उसको एप्रिसिएशन है। जैसे मान लो कोई आत्मा सोचती है कि उसको कोई शरीर की बीमारी है, उसको डॉक्टर का पता चाहिए है ना, या कोई सोचता है कि मुझे कोई धन का सहयोग चाहिए, या कोई सोचता है कि मुझे ये सहयोग चाहिए कि कोई मेरी दुख की बात सुने और कुछ ना कुछ मेरे से सिंपैथी रखे। तो जब आप उसको उसका मन इच्छित सहयोग देते हैं, जिस सहयोग की उसको एक्सपेक्टेशन है, जिस सहयोग की उसको समझ और कदर है, तो वहाँ तो वो आत्मा जो है वो आपको धन्यवाद कहती है, खुश होती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना, तो आपको भी रिवॉर्डेड फील होता है, ठीक है ना। तो वो सहयोग जो है, वो सहयोग करने में तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं उसका प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। उसका प्रत्यक्ष फल थैंक यू के रूप में या ग्रैटिट्यूड के रूप में, या उनके चेहरे पर हंसी आई, खुशी आई, या कुछ ना कुछ उन्होंने शब्द भी कह दिए कि आप नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ जाते, तो आपको उसको अच्छा लगता है। लेकिन जिस सहयोग की आत्मा को कदर नहीं है, जैसे मान लो एक आत्मा है, वो अपनी जीवन आलस्य अलबेलेपन में बिता रही है ना, और उसकी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी खराब है कि उस आत्मा का कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। उसकी तन की शक्ति, मन की शक्ति, सब कुछ जैसे व्यर्थ के खाते में जा रही है। और वो आत्मा सारे दिन ये भी कह रही है मुझे डिप्रेशन हो रहा है, दुख हो रहा है। अब उस आत्मा को जब आप कहते हो ना कि आप थोड़ा सा योग करो, या आप एक अव्यक्त वाणी पढ़ो, या आप मुरली सुनो, तो वो आपको अच्छे एक्सप्रेशन नहीं देते, कोई थैंक यू ग्रेटफुल नहीं होते, है ना। वो वहाँ पर कहेंगे आपको कहाँ पता है हमारे शरीर में इतना दर्द है, आपके शरीर में होता ना तो आपको मालूम पड़ता, है ना। आपकी तो उम्र अलग है, हमारी उम्र अलग है, आपको कहाँ हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ है। तो इस प्रकार से भी जब वो आत्मा कहती है, तो फिर आपके दिल में क्या आता है, आपके दिल में आता है अच्छा चलो पड़े रहो, हमारा क्या जाता है ना, पड़े पड़े खाते रहो, अपनी ज़िंदगी ख़राब करो, हमारा क्या जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर इस प्रकार से और देखो कि एक बार ना मुझे एक माता ने कहा कि देखो दीदी, बाबा कहता है कि हर आत्मा का कल्याण करना चाहिए, पर मेरी बेटी है 28 साल की है, सारे दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है, उसको कुछ भी कहो ना तो ऐसे कूद के आती है जैसे मुझे मार देगी, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा बाबा ही करेगा इसका कल्याण, मैं तो उसको कुछ नहीं कहती। मेरा क्या है, मैं 2 रोटी बनाती हूँ, उसकी भी 2 बना देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, वो भी खा लेती है, खाओ और सो, जो करना है जीवन में करो। लेकिन आप देखो कि बाबा हमें कहता है कि अगर उस आत्मा को भी आपने सहयोग नहीं दिया, अब मान लो उस समय वो वाणी के सहयोग के लायक नहीं है, उस समय उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी बातों से कुछ समझ सके, तो कम से कम मनसा का तो सहयोग दो ना, मनसा का सहयोग तो देना पड़ेगा ना,
कि नहीं, उसको एक दिव्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखें कि हाँ, ये आत्मा भी श्रेष्ठ है, दिव्य है, इसके अंदर भी दैवी गुण है। लेकिन क्या होता है, जब एक आत्मा हमारी हेल्प को रिजेक्ट कर देती है तो हम भी क्या करते हैं, अपनी शुभ भावना को फट से ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब कोई आपकी मदद को रिजेक्ट भी कर दे, मान लो कोई वाणी से आपकी बात नहीं सुनना चाहता, उसने आपको कैटेगोरिकली बोल रखा है कि आप मुझे कुछ ना कहें, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, मनसा का सहयोग रखना है ना, संबंध संपर्क से सहयोग देना है। संबंध संपर्क क्या, अब जैसे उस माता की बात बताई, तो भोजन तो उसके ही हाथ का खाती है ना बेटी। अब अगर सोचकर माता ये कर भोजन बना रही है कि ये खाए ना खाए या जैसे चाहे चले, या इसकी जीवन की ये जिम्मेवार है, तो आप सोचो कि संबंध संपर्क से भी या भोजन के माध्यम से भी उस आत्मा को कोई सहयोग की शक्ति तो नहीं मिल रही ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि दुनिया में कहा जाता है, God is the one who doesn't give up on you when you give up on yourself, है ना। जब आप अपने से भी उम्मीद छोड़ देते हैं ना, तो बाबा कभी आपसे उम्मीद नहीं छोड़ता। और हम उस दाता के बच्चे हैं जिसके बारे में कहा जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई आत्मा या कैसा भी वायुमंडल हो, आप अपनी शुभ भावना नहीं छोड़ो। आप ये नहीं सोचो कि इसका कुछ नहीं होगा या ये तो नहीं चल सकता। आज आप देखो दुनिया में मोस्टली लोग हेल्प रिजेक्टिंग होते हैं, है ना। आप किसी को, हेल्प रिजेक्शन इज़ अ संस्कार। आप किसी को कोई भी हेल्प देना चाहेंगे ना, आप किसी को दो अच्छी राय भी देना चाहेंगे, तो सामने वाला आप ही पर उंगली उठा देता है कि इन्हीं का कोई स्वार्थ होगा जो ये मेरे पीछे पड़े रहते, है ना। आप किसी को दो मैसेज भी भेज दो तो उसको लगता है कि इनको ज़रूर मुझसे कुछ चाहिए होगा, इसीलिए ये मुझे मैसेज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर आत्मा खाली है और हर आत्मा का आज संस्कार क्या है, मिसट्रस्ट का, है ना। और हर आत्मा आपके जो एक्शंस है उसको अपने फिल्टर से देखेगी। तो जब किसी आत्मा में मिसट्रस्ट का संस्कार होता है तो आप कोई कर्म शुभ भावना से भी करेंगे ना, तो वो उसमें डाउट रखेंगे, है ना, उसमें डाउट रखेंगे। मुझे एक माता कहती थी, मैं भोजन बना के भोग लगा के युगल के टेबल पे जैसे ही रखूँगी ना, तो सीधा प्याज काटेंगे, लहसुन काटेंगे और उसमें मिक्स करेंगे और फिर मेरे सामने खाएंगे। और कहती कि सिर्फ अपनी थाली में नहीं दीदी, पूरे में मिक्स करेंगे और फिर मुझे कहेंगे नहीं खाना है ना, जाओ दूसरा बनाओ। ऐसे करके मुझे करते हैं। तो मुझे कहती कि मैंने उनका तो भोजन भोग ही लगाना छोड़ दिया। मुझे कहती है भोग में लेके वो मिला देते हैं, तो मैंने तो भोग ही लगाना छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप ही उम्मीद छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। आपका काम है भोजन बनाना, भोग लगाना और टेबल पे रखना, है ना। अगर वो चाहते परोसना, नहीं चाहते नहीं परोसना। लेकिन वो उसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं, वो उसके बाद उसके साथ क्या कर रहे हैं, उस पर अगर आप रिएक्ट करेंगे और आप कल से अपने एक्शंस को बदल देंगे, तो फिर उस आत्मा का कल्याण कैसे होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम दो, और वो जो उस पर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं अपने संस्कार के आधार से, उसको तुम रिसीव नहीं करो। क्योंकि जैसे ही तुम उसको रिसीव कर लेते हो, किसी के शब्दों को, किसी के कर्मों को, है ना, जैसे ही आपने रिसीव कर लिया तो आप क्या बन गए, आप वो बन गए, है ना। उनकी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन में फिर कोई अन्य। कहते हैं कि ये जो शुभ भावना है कि, और लेकिन शुभ भावना का दाता कौन है, मेरा बाबा। तो जब हम बाबा की याद में रहें और हर आत्मा के कर्म देखते हुए, उनके बोल सुनते हुए भी हमारे अंदर सदा शुभ भावना है और हम वो कर रहे हैं जो मुझे श्रीमत ने कहा है। अगर कोई 30 दिन भी बनाया हुआ, भोग लगाया हुआ भोजन में
प्याज मिलाकर भी खा रहा है, आप भोग लगाना नहीं छोड़ो, आप भोग लगाओ, आप भोग लगा कर ही दो। उस आत्मा को जो करना है वो करे, वो उसके और उसके बाप के बीच में ना, आप उसमें क्यों पड़ते हो वो अपने बाप को जवाब देगी। आप अपना कर्तव्य करो। बाबा कहते हैं जैसे जो बोल मैं तुम्हें बोलता हूँ, जो संकल्प मेरे दिल में तुम्हारे लिए आते हैं, जिस प्रकार से मैं संबंध संपर्क रखता हूँ। आज आप सेंटर पर आएंगे, है ना, तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको भोग देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में हम आत्मा जब किसी से भी मिलेंगे तो हम उसको क्या देंगे, स्नेह देंगे, एनकरेजमेंट देंगे, कुछ बनाएंगे तो भोग ही बनाएंगे, भोग ही देंगे। अब भले वो उसका कुछ भी करे, उससे हमें कुछ नहीं करना है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपनी जो गुण है, अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो शुभ भावना है, उसको किसी भी हालात में नहीं छोड़ना। और अगर आप ये करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस आत्मा का भी भाग्य खुलेगा। भले ही सब नंबरवार है ना, सब नंबरवार भले हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनल अवस्था से तो बहुत दूर है ना, तो अपनी ओरिजिनल अवस्था पे तो पहुँचेंगे ना। तो बाबा इसीलिए हमें ये बात समझाते हैं। और मान लो कोई आपसे आर्ग्यूमेंट भी करने लगा है ना। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने किसी को कहा कि ये कमरा थोड़ा सा साफ कर लिया करो, है ना। तो उसने कहा मैंने नहीं कचरा गिराया, जिसने गिराया उसको तो आप कहते नहीं हो, मेरे पीछे पड़े रहते हो, है ना, आपको मैं ही खटकती हूँ। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति कहने लगा। तो भी आपको क्या कहना है, आपको कहना है आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप मुझे खटकते हो, मैं तो आपको एक बात कह रही हूँ, आप शुभ भावना से कह रही हूँ, आप फेथ रखो कि मेरा आपसे बहुत प्यार है और मैं आपको उस कल्याण की भावना से कह रही हूँ, आप इस कमरे को साफ करो। भले किसी ने भी गंदा किया हो तो क्या हो गया, हम जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई नहीं कर सकते। लेकिन मान लो उसने कहा कि जिसने किया उसको तो आप कह नहीं रहे, और आप भी प्रूव करने लगे कि नहीं उसने नहीं किया, आप ही ने किया है, तो क्या होगा, क्या वो आपकी बात को सुनेंगे उसके बाद? नहीं। तो बाबा कहते उनके साथ उनकी बात पे आर्ग्यू मत करो, है ना, क्योंकि वो तो अपने संस्कार से बोलेंगे। अब आप उनके संस्कारों में उलझेंगे तो उलझते चले जाएंगे। तो इसीलिए आप वो बात बोलो जो बाबा आपको सिखाता है ना। आप उनको, अगर वो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ना तो एक्सप्लेन कर दो। अगर उनके अंदर फेथ नहीं है, वो डाउट कर रहे हैं आपके इंटेंशन को, तो एक लाइन कह दो कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, मैं आपके लिए बहुत शुभ सोचती हूँ, इस बात को समझो, और फिर कहो। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो शुभ भावना को होल्ड करना और हर आत्मा को सहयोग देना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे हैंड्स चाहिए जो मास्टर दाता बन मेरे समान कार्य करें, है ना। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ तुम्हें कमाई करनी है, और कमाई दो विधि से होती है। एक होती है पढ़ाई से, दूसरी होती है बिजनेस से, है ना, मट्टे सट्टे से। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं, पढ़ाई भी करना है, लेकिन साथ साथ मट्टा सट्टा भी करना है, पुराना देकर नया लेना भी है। क्योंकि मान लो कि हम पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, रोज़ ज्ञान सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, अमृत वेला भी उठ रहे हैं, शुद्ध भोजन भी खा रहे हैं, पवित्र भी बन रहे हैं, है ना, और लेकिन हम कोई मट्टा सट्टा नहीं कर रहे। हम वही पुराना तन मन धन हमारा जहाँ लगता था वही लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। क्योंकि जब हम ज्ञानी बनते हैं, योगी बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तो हमारे मन बुद्धि संस्कार जो हैं वो परिवर्तन होते हैं। हमारे मन के संकल्प नए बनेंगे, हमारे निर्णय नए बनेंगे, हमारी चॉइसेस अलग होंगी। हम जो कर्मों की चॉइसेस लेंगे तन मन धन के प्रति, वो हमारी नई बनेंगी। और अगर हमारी
लाइफस्टाइल और हमारा तन मन धन वही पुराने ढर्रे पर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। क्योंकि जिसको समझ में आता है वो तो ज़रूर है कि अपना तन मन धन पुरानी दुनिया से निकाल कर ईश्वरीय सेवा में लगाएगा। समझदार सेवा जो है ना, वो प्रैक्टिकल प्रूफ है ज्ञान, याद और धारणा का, है ना। अगर हम पवित्र बने हैं, योगी बने हैं, तो इसका मतलब हमारी बुद्धि का ताला खुला है। और जब हमारी बुद्धि का ताला खुला है तो हम ज़रूर अपने रिसोर्सेस को पुरानी दुनिया से विड्रॉ करके ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। और बाबा कहते हैं अगर वो मट्टा सट्टा नहीं हो रहा, वो एक्सचेंज नहीं हो रहा, पुरानी दुनिया से निकाल कर बाबा का सब कुछ नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हमारी कमाई का जो सोर्स है वो ब्लॉक्ड है, तो हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बाबा हमें समझाते हैं कि यहाँ पढ़ाई भी करनी है और फिर ये जो धंधा है वो भी करना है, ये मट्टा सट्टा भी करना है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि याद की यात्रा से रेस्ट नहीं लेना है ना। याद की यात्रा से थक जाते हैं, हाँ, याद की यात्रा से थकते हैं। मुझे एक भाई है, वो कहता था सारे दिन योग करता हूँ और बहुत अच्छी स्थिति में भी रहता हूँ, लेकिन पता नहीं शाम को क्या होता है, लगता है कि एक सीरियल तो देख ही लूँ, है ना, एक कुछ तो इंटरनेट पे देख ही लूँ। और फिर उसको देखने के चक्कर में सारी जो अवस्था है वो चेंज हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ये भी एक संस्कार है। दुनिया में कहते हैं ना, मुझे मोनोटनी पसंद नहीं है, मुझे एक जैसा हमेशा कुछ करते रहें पसंद नहीं है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये जो याद की यात्रा है ये तो तुम्हें निरंतर करनी है, इससे तुम्हें ब्रेक या रेस्ट नहीं लेना है। बाबा इसको कई शब्दों में कई बार समझाते हैं। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं अटेंशन देते देते टेंशन होने लगती है ना, कि कितना अटेंशन दें या कितना अवेयरनेस में रहें। और बच्चे कहते हैं कि हम थक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब थक जाते हैं, जैसे ही आप थॉट लेंगे ना कि इतना अवेयरनेस में, इतना ऐसे, कई कहते कैजुअल थोड़ा रहने का मन करता है, थोड़ा फ्री रहने का मन करता है, कभी कभी इतना अवेयरनेस में रहने का मन नहीं करता। तो बाबा कहते ये सब क्या है, माया का आह्वान करना है। आपने जैसे माया को बोला अब मैं बाबा से थक गया हूँ, अब तुम आओ, है ना, अब तुम थोड़ा एंटरटेनमेंट करो। तो बाबा कहते हैं इसीलिए याद की यात्रा में तुम्हें रेस्ट नहीं लेना है। जैसे ही याद की यात्रा छूटती है तो सीधा हम नीचे जाते हैं, क्योंकि हम चढ़ती कला में है ना। तो जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आप रुकेंगे तो नीचे खिसकना शुरू हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये ऐसी, ये जो जीवन है संगम योगी जीवन, ये ऐसी है कि जैसे ही याद की यात्रा से थोड़ा रेस्ट लेने का मन करता है तो नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा से रेस्ट नहीं करना है। और ये भी बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं समझना है कि जब हम डीप स्लीप में हैं तो हम कोई याद की यात्रा में हैं, है ना। बाबा कहते हैं स्वप्न में तो विकर्म भी बनते हैं, और बाकी जब गहरी नींद होती है तो भले ही विकर्म नहीं बनते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि विकर्म विनाश होते हैं, है ना। तो डीप स्लीप की स्टेट में विकर्म विनाश नहीं होते, क्योंकि डीप स्लीप में कोई एफर्ट नहीं है, अपनी मेहनत नहीं है ना, कॉन्शियसली नहीं कर रहे। याद की यात्रा कॉन्शियसली करते हैं। जब हम बाबा को कॉन्शियसली याद करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जब हम डीप स्लीप में होते हैं और नेचुरली बॉडी से अलग होते हैं, उस समय पर विकर्म बनते नहीं हैं, लेकिन पुराने विकर्म विनाश नहीं होते, क्योंकि उसमें आत्मा का कोई एफर्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।